हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन के साथ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इससे पहले हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकाल चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आज हम इसको यानी जो आज डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं उसको बहुत ही आसान शब्दों में, बिल्कुल आसान भाषा में, कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी उसे समझ सके, इतने अच्छे तरीके से तैयार करने वाले। तो वीडियो को अंत तक देखोगे तभी तो जानोगे। अंत तक देखोगे जानोगे नहीं। तो वीडियो को अंत तक देखना है। पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई को सपोर्ट तो करना है कि नहीं। तो ये समझते हैं वैद्युत विभव किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। तो चलिए देखते हैं किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो पहले हम माना वाला काम करते हैं। तो मानते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। क्या मान लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। और इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। और एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, अल्पतम दूरी 2l दूरी पर एक दूसरे से स्थित है। यानी जो बिंदु ए और बी है, या -q +q आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, अल्पतम दूरी यानी 2l दूरी पर स्थित हैं। 2l का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी l, यानी बिंदु ए से बिंदु O तक की दूरी l, और बिंदु B से O तक की दूरी भी l। ठीक है, क्या l हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, इतना लिख लेते हैं। पहले हम क्या लिखा हमने कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जिस पर यानी जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। या आप लिख सकते हो जिस पर -q तथा +q आवेश स्थित है, तथा इनके बीच की दूरी इनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। देखो, किताबी भाषा बिल्कुल नहीं रटनी है। जैसा ही किताब में लिखते हैं और वैसा रटते रह जाते हैं तो भूल जाते हैं। हमें किताबी भाषा बिल्कुल नहीं रटनी है। जैसा डायग्राम है वैसी भाषा में लिख लेना है। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पढ़ी है आपने, वैद्युत द्विध्रुव बना लेना है, उसी को आपको लिख देना है। ठीक है, बस वैसे ही। अब क्या बात कर रहे हैं कि निरक्षीय स्थिति में, तो क्या लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लंब अर्धक, क्या करेंगे, लंब अर्धक r दूरी पर एक बिंदु P है। क्या लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के, ठीक है, कि मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से r दूरी पर, यानी कैसे, लंब अर्धक ऐसे लिख सकते हैं कि लंब मध्य बिंदु O से r दूरी पर ऐसे लिख सकते हैं, मध्य बिंदु O से लंब अर्धक r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी इसी को निरक्षीय रेखा का क्या करेंगे कि मध्य बिंदु O से लंब अर्धक r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब हम चाहें तो ये दोनों बिंदु यहाँ पर मिला दें, यानी एक मिला दें हम, कौन सा, AP और BP बिंदु को मिला देते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज बन जाते हैं। कितने त्रिभुज बन जाते हैं आप देखेंगे कि यहाँ पर बनेंगे POA एक त्रिभुज, यहाँ पर POB दूसरा त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, तो दो त्रिभुज बन जाते हैं। तो इतना आपको याद रखेगा। ठीक है, याद रहेगा। तो अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी P से A तक की दूरी, P से B तक की दूरी ज्ञात करते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि
पहले तो आप एक त्रिभुज देख लेते हैं कि त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, त्रिभुज POA ले लेते हैं, त्रिभुज POA ले लेते हैं, त्रिभुज POA से, यानी ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, POA से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है, आधार होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। फिर आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें कर्ण यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कर्ण क्या है हमारा, AP, तो AP का स्क्वायर, लंब क्या है हमारा R स्क्वायर, प्लस आधार क्या है आपका, यहाँ पर इस L को मान लेते हैं, कितना है L स्क्वायर। तो हम कर्ण निकालेंगे, AP निकालेंगे, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये भी त्रिभुज समरूप त्रिभुज है दोनों, ये भी देखो इतना ही है, ये भी इतना ही है, तो दोनों की दूरियाँ क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्राप्त हो गई। तो हम लिखेंगे तब प्लस Q आवेश के, ऐसे लिखते हैं, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, P बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा आपका, क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, V1 मान लेते हैं, यहाँ पर विद्युत विभव क्या मान लेते हैं, V1। ठीक है, किसके कारण, प्लस Q आवेश के कारण। तो V1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, Q बटे दूरी क्या होती है, पर फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R होता है। तो यहाँ पर R की जगह क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, माइनस Q आवेश के कारण क्या हो जाएगा, P बिंदु पर विभव, इतना याद रहेगा। फिर देखिए तो क्या हो जाएगा, तो इसके लिए मान लेते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण क्या था, V1, माइनस Q आवेश के कारण क्या मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं। ठीक है, V2 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q आवेश करना है, तो माइनस Q अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, याद रहेगा। फिर देखिए क्या लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, तो V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो V बराबर V1 का मान क्या हमारा देख सकते हैं, क्या लिखा हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और यहाँ पर V2 का मान क्या है आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटे क्या लिखेंगे, तो माइनस, ये माइनस है, इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा नहीं। अब आप देखो देख सकते हो कि 1/4 पाई माइनस का चिन्ह लगाया, कट जाएंगे, Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पर भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कट जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस प्रकार आप इसकी गणना कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।